नमस्कार, मैं हूं अंजलि। 17 जुलाई 2012 को वरिष्ठ भाजपा नेता श्री बाल आप्टे का देहावसान हो गया। जुझारू नेता, पार्टी कार्यकर्ता एवं कुशल राजनीतिज्ञ के तौर पर अपनी सेवाओं के साथ बेहतर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बाल आप्टे जी ने बहुमूल्य योगदान दिया। उनकी दी सेवाओं एवं कार्यों को समाज और भाजपा हमेशा याद रखेगी। आइए डालते हैं श्री बाल आप्टे के जीवन पर एक नजर। श्री बलवंत परशुराम आप्टे, बाल आप्टे, जन्म 18 जनवरी 1939, जन्म स्थान राजगुरु नगर, जिला पुणे, महाराष्ट्र। शैक्षिक योग्यता MA LLM, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। कार्यभार 1996 से 98 तक महाराष्ट्र के अतिरिक्त एडवोकेट जनरल, राज्यसभा सदस्य। अप्रैल 2000 से अप्रैल 2012 तक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी। 2002 से 2010 तक सदस्य, केंद्रीय संसदीय बोर्ड, भाजपा। अन्य जानकारियां: आपातकाल 1975 से 1977 के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मीसा के तहत फरवरी 1975 से दिसंबर 1977 तक हिरासत में लिए गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। 38 साल तक सक्रिय भूमिका। अक्टूबर 2008 में जेनेवा में आयोजित अंतर संसदीय संघ की 119वीं विधानसभा में भाग लिया। श्री आप्टे जी की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा 31 जुलाई 2012 को एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और कई अन्य पार्टी कार्यकर्ता सम्मिलित हुए और श्री आप्टे जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण संगठनों से जुड़े स्वर्गीय आप्टे जी का जीवन सामाजिक, आर्थिक एवं राष्ट्रीय संदर्भ में आदर्श रहा है। बाल आप्टे जी राम भाऊ महलगी प्रबोधिनी के उपाध्यक्ष और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन भी रहे हैं। महाराष्ट्र के अतिरिक्त एडवोकेट जनरल रह चुके आप्टे जी कानून के प्रोफेसर भी रहे थे। उनके निधन से देश ने एक सैद्धांतिक राजनेता खो दिया। संघ परिवार ने एक मजबूत आधार स्तंभ खो दिया है। संघ परिवार को पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और श्रेष्ठ आंदोलन बनाने में जिन लोगों ने अहम भूमिका निभाई, उनमें से एक थे श्री बाल आप्टे। उनको याद करते हुए श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि 20वीं और 21वीं शताब्दी में संघ के कार्य की अगर कोई सबसे बड़ी देन है तो वो है बाल आप्टे जैसे श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं का निर्माण। आज मैं जब इस कार्यक्रम के लिए आया हूं तो लगता है कि 20वीं शताब्दी में और 21वीं शताब्दी में जो यह संघ का कार्य है उसकी कोई सबसे बड़ी देन है तो बाल आप्टे जैसे श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं का निर्माण। मुझे स्मरण आता है कि 19वीं शताब्दी में हम जिस विचारधारा के प्रतिपादक है, आगे बढ़ाते हैं, उसके अगर कोई अलग अलग रूप में दो बड़े आंदोलन चले तो एक स्वामी दयानंद जी का आर्य समाज का आंदोलन चला, दूसरा रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी का रामकृष्ण मिशन का आंदोलन चला और दोनों ने अपने अपने ढंग से इस विचारधारा को आगे बढ़ाया। लेकिन उस विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए भी
मैं हमेशा याद किया करता हूं कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में जब स्वामी विवेकानंद जी के अंतिम वर्ष थे, तब उन्होंने एक वाक्य कहा था कि मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ जीवन में कार्य किया, उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए देयर इज नीड फॉर अ मैन मेकिंग मशीनरी। एक ऐसे यंत्र की निर्मित होनी चाहिए कि जिसके द्वारा मनुष्य निर्माण हो। और वो हमेशा कहा करते थे मैन विद अ कैपिटल एम। कई बार मन में लगता है कि 1925 में अगर डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, तो वो एक प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी की इस अंतिम इच्छा को मूर्त रूप दे रहे थे और उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण करके एक मैन मेकिंग मशीनरी तैयार कर रही। आज मैं बैठे बैठे यहाँ पर जब मैं सुन रहा था, जिन लोगों ने बाल आपटे जी के साथ निकट काम किया और उनका वर्णन कर रहे थे, अपने अनुभव सुना रहे थे, तो मुझे लगता था कि वास्तव में संघ के द्वारा विवेकानंद जी की इस इच्छा की पूर्ति हुई कि जैसे एक मैन मेकिंग मशीनरी बने विच कैन क्रिएट मैन विद अ कैपिटल एम। और उसका एक बड़ा उदाहरण बाल आपटे थे। इसी सभा में श्रीमती सुषमा स्वराज आपटे जी को याद करते हुए भावुक होकर बोली कि वो एक ऐसा व्यक्तित्व थे जिसे कड़क नेता कहा जा सकता है, लेकिन उनका कड़कपन नारियल के समान था। उन्हें सिद्धांतों से समझौता पसंद नहीं था। उनकी खासियत बयान करते हुए सुषमा जी ने कहा कि वो सांचा ईश्वर ने अलग से बनाया था, जिसमें आपटे जी जैसे व्यक्तित्व गढ़े गए थे। वैसे तो शास्त्र कहते हैं कि जाने वाले का शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा तो अमर है, केवल शरीर नश्वर है। पर सच्चाई ये है कि जब कोई अपना प्रियजन बिछोड़ता है और उसके साथ बिताए हुए समय की स्मृतियां मस्तिष्क पटल पर आती हैं, तो अपने आप गला रुंध जाता है और आंखें नम होने लगती हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे मैं एक कड़क नेता के रूप में याद करती हूँ, लेकिन उनकी कड़काई नारियल वाली थी, ऊपर से कठोर, अंदर से नरम। अच्छा काम करो तो खुलकर शाबाशी देते थे, स्नेही भाव से बोलते थे, लेकिन तनिक सी गलती हो जाए तो डांटते थे और जोर से डांटते थे। उन्हें पसंद नहीं था सिद्धांतों से समझौता। अभी हाल की बात है, हम लोग केंद्रीय कक्ष में बैठकर कॉफी पी रहे थे संसद में, तो ऐसे किसी ने कहा आपटे जी अब बदलिए, जमाना बदल गया, अब सब चलता है। तो एकदम कॉफी का कप छोड़ के बोले, चलता इसलिए है क्योंकि हम स्वीकार करते हैं, अगर हम स्वीकार करना छोड़ दें तो चलना बंद हो जाए। और एकदम सन्नाटा हमारी उस बेंच पर छा गया, सब मुंडी नीचे करके बैठ गए। उसके बाद बहस की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि फाइनल वर्ड आपटे जी की तरफ से आ गया था। कई बार मेरा मन कहता है वो सांचा अलग ही था जो ईश्वर ने बनाया, जिसमें इस तरह के लोग खड़े थे। उस श्रृंखला के कितने लोग बचे हैं जो इस तरह की वैचारिक स्पष्टता के साथ साथ अपनी बात इस कड़ाई से कहते हैं। श्री अरुण जेटली ने बाला साहेब को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि मुझे एक कार्यकर्ता के रूप में उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। एक सांसद के नाते उनका आचरण अनुकरण करने योग्य है, उनमें शालीनता थी। उनके विचार किसी भी विषय पर स्पष्ट रहते थे और अपने स्पष्ट विचार पर, विषय के संबंध में, विचारधारा के संबंध में या व्यक्ति के संबंध में स्पष्टता से अपनी बात कह देना, चाहे वो कठोर लगे, ये उनका स्वभाव था। सिद्धांतों के मामले में कोई समझौता नहीं था, अनकॉम्प्रोमाइजिंग थे। एक सांसद के नाते उनके आचरण में एक विचित्र प्रकार की शालीनता भी थी।
संसद में वो कभी शोर मचाने वाले सांसद नहीं थे। अपने स्थान पर बैठना, जिस विषय में रुचि है पहले बतला देते थे मैं इस पे बोलने वाला हूं, कभी बिना तैयारी के नहीं बोलना, और उनकी पसंद के, उनकी जानकारी के जो विषय थे, शिक्षा के संबंध में, विचारधारा के संबंध में, उनका चयन स्पष्ट रहता था और बहुत डिग्निटी के साथ। और संसद में मैंने देखा दोनों भाषाओं पर बहुत अच्छा नियंत्रण था उनका, और जब बोलते थे तो पूरा सदन एक आदर के साथ सुनता था, क्योंकि ये एक धारणा आप्टे जी के संबंध में थी कि विषय से भटक कर कुछ बोल देना, विषय के संबंध में कुछ हल्का वाक्य बोल देना, ये उनके व्यक्तित्व और उनके स्वभाव के ही बिल्कुल विपरीत था। संसद में, कोर्ट में, जहां जहां उन्होंने अपनी पहचान छोड़ी, अपनी विश्वसनीयता खूब चरम सीमा तक उन्होंने बनाई, और इसलिए हम सब यहां केवल उनके सहयोगी जो उनके साथ काम किए हैं इतना ही नहीं, उनके प्रशंसक भी रहे हैं। और मुझ जैसे तो बहुत ऐसे होंगे इस सदन में जिनको उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला है। मैं आज इस अवसर पर अपनी ओर से पूर्ण हृदय से उनको श्रद्धांजलि देता हूं, और उनसे जो सीखा है और उनकी यादें बहुत लंबे अरसे तक हम लोगों को मन में रहेंगी और बार बार याद आती रहेंगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने आप्टे जी को स्मरण करते हुए कहा कि वो एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक थे। उनका व्यक्तित्व पारदर्शी था। जो मार्ग उन्होंने हमें दिखाया था और जो उनका उद्देश्य था, उस मार्ग पर चलकर उनके उद्देश्य की पूर्ति करना ही बाला साहेब को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। स्वर्गीय बाला आप्टे जी का मेरे जीवन में मेरे व्यक्तित्व के साथ और आगे कार्यकर्ता के रूप में जो काम करने का मुझे सौभाग्य मिला, उसके साथ बहुत घनिष्ठ संबंध रहा। इन तीनों के नेतृत्व में कार्य करने का जो अवसर हमें मिला, तब एक बात महत्वपूर्ण थी जिसके ऊपर उन्होंने विशेष रूप से जोर दिया कि कार्यकर्ता निर्माण, और कार्यकर्ता को उचित प्रशिक्षण कैसे मिले, कार्यकर्ता का सही नेतृत्व कैसे निर्माण हो, और उससे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सभी कार्यकर्ता को जीवन जीने का एक दृष्टिकोण उस समय मेरे जैसे अनेक कार्यकर्ताओं को मिला, और बड़ा साहब उसके प्रेरणा स्रोत थे। उनका व्यक्तित्व बहुत ही ट्रांसपेरेंट था। कभी कोई चीज पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कभी संकोच नहीं किया, और उनके जीवन में सबसे ज्यादा प्राथमिकता अगर कोई थी तो संगठन को थी, संगठन के विचारधारा को थी। उद्देश्य के बारे में स्पष्टता, विचारों के बारे में दृढ़ आग्रह, और जो पब्लिक में जिस प्रकार का व्यवहार है, जो सार्वजनिक जीवन में है वही प्राइवेट लाइफ में उसी प्रकार का ट्रांसपेरेंट व्यवहार, एक ऐसे अच्छे कार्यकर्ता के रूप में उनके जीवन को हम सब लोगों को नजदीक से देखने के लिए मिला। और इसलिए ऐसे अच्छे कार्यकर्ता जो हमारे मार्गदर्शक रहे, व्यक्तिगत रूप से जिनके जीवन से प्रेरणा लेकर मैंने अपने जीवन में कार्य की शुरुआत की, ऐसा बहुत ही अनूठा नाता मेरे उनके साथ था। और इसलिए मुझे विशेष रूप से ये कभी महसूस हो रही है कि बाला साहब हमारे बीच में नहीं है, पर जो मार्ग उन्होंने दिखाया है उस मार्ग पर संगठन और विचारधारा पर विश्वास रखकर हम सबको जो उद्देश्य उन्होंने अपने सामने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का रखा था, उस उद्देश्य को अगर हम पूरा करेंगे तो वही उनके लिए सही श्रद्धांजलि होगी। बाला आप्टे का जीवन एक आदर्श जीवन था। जब जब देश और समाज के सामने आसन्न चुनौतियों का सामना करने की जरूरत होती है, तो बाला आप्टे जैसे महापुरुष सत्य और धर्म के दीपक को बुझने नहीं देते। वे सक्रियता से इसे प्रज्वलित रखते हैं। वे सदैव हमारे प्रेरणा स्रोत रहेंगे। अगर हम उनके पद चिन्हों का अनुसरण कर उनके बताए मार्ग पर चल सके, तो यही हमारी बाला साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नमस्कार।